हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पास्ट ब्रीफ दे देती हूँ। जैसा कि हमने अभी तक देखा कि साइबरट्रॉन और यूनिकॉर्न 2 टाइप के ग्रह होते हैं और ये दोनों प्लैनेट अपने साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ये दोनों एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं वैसे ही, और हर एक प्लैनेट पे 2 तरह के लोग रहते हैं। साइबरट्रॉन पे जहाँ पे 2 तरह के रोबोट्स रहते हैं, एक ऑटोपॉड्स और दूसरे डिसेप्टिकॉन्स। और वैसे ही यूनिकॉर्न पे भी 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रेडाकॉन और टेराकॉन। और इन्हीं सबसे हट करके एक और प्लैनेट था जहाँ पे मैक्सिमस रहते थे। मैक्सिमस जो कि वो भी एक टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने धरती पे रहने वाले मैमल्स की तरह अपने आप को डेवलप किया था और इसी वजह से इनका नाम मैक्सिमल पड़ गया। और इनके यूनिवर्स पे एक खास बात ये थी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट्स की पड़ा हुआ था, जिसकी मदद से कहीं पर भी यूनिवर्सल पोर्टल खोल करके वहाँ पे जाया जा सकता था। और वहीं यूनिकॉर्न जो कि एक बहुत बड़ा सा प्लैनेट था और वो छोटे छोटे जो प्लैनेट थे उनको ढूंढ करके उन्हें अपने कब्जे में कर लेता था और उन छोटे प्लैनेट्स को ढूंढने का काम उसने इस कर्ज को दे रखा था। और अब इस कर्ज जो कि अपनी टीम टेराकॉन्स के साथ मैक्सिमस की प्लैनेट पे पहुंच गया होता है और यहाँ पे मैक्सिमस और इस कर्ज के बीच एक फाइट होने लगती है। वहीं अब मैक्सिमल जिनमें गोरिल्ला, चीता, लॉयन और साथ ही उनकी एक चील होती है। और वही टेराकॉन्स में बिच्छू, केकड़ा और अदर ट्रांसफॉर्मर्स। अब वहीं पे मैक्सिमस को लीड कर रहा होता है गोरिल्ला, जिसका नाम होता है एपलिंग। और यही अब टेराकॉन्स को लीड कर रहा होता है स्कर्ज। अब जो टेराकॉन्स होते हैं वो अब मैक्सिमस के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और जिसके बाद एपलिंग अपने टीम के एक ट्रांसफॉर्मर को बुलाता है जिसका नाम होता है ऑप्टिमल प्राइम। अब इस कर्ज जो कि मैक्सिमल की टीम से जीत रहा होता है, इसी वजह से अब एपलिंग अपनी टीम की सबसे खास वॉरियर जिसका नाम होता है ऑप्टिमस प्राइमर, वो उसे अपने पास बुलाता है और उस ट्रांसफॉर्स की देता है और कहता है कि इसी दिन दूसरे प्लैनेट पे जाकर के सेफ रखें। अब वहाँ पे ट्रांसफॉर्म की जो कि सुरक्षित हो गई थी और वहीं अब मैक्सिमस का लीडर जो कि एपलिंग, अब वो इसकस के हाथों मारा जाता है। अब इसकस अपने लीडर यूनिकॉर्न के पास आता है और उनसे आकर के कहता है कि मैंने आपके लिए एक दूसरा प्लैनेट ढूंढ लिया है, लेकिन यहाँ पे यूनिकॉर्न को सिर्फ ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत थी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म की मदद से वो किसी भी प्लैनेट में जा करके उस प्लैनेट को तबाह कर सकता था। किसी भी प्लैनेट में कुछ ही मिनट में पहुंच करके उन सभी प्लैनेट्स को खत्म कर सकता था। और इसी वजह से यूनिकॉर्न अब इस कर्ज को काफ़ी ज़्यादा डांटता है और उसे धमकी देता है कि मुझे जल्द से जल्द तुम उस ट्रांसफॉर्म को ढूंढ कर ला करके दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें वहीं पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमारी स्टोरी काफ़ी सालों बाद आगे बढ़ती है, जहाँ वह हमें टाइमलाइन दिखाया जाता है 1994 का। यहाँ पे हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर नोवा को दिखाते हैं और नोवा एक एक्स मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था और उसने अपने काम को ठीक से नहीं किया होता है, इसी वजह से उसे मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। और अब वो एक टेक्नीशियन होता है, वो पुराने टीवी रेडियो को ठीक करता है। नोवा के घर में उसकी 2 फैमिली मेंबर रहते थे, एक उसका छोटा भाई और दूसरी उसकी माँ। नोवा का जो छोटा भाई था उसके शरीर में अधिकतर ब्लड कोटिंग की बीमारी रहती थी और इसी वजह से उसका डेली शरीर का कोई ना कोई पार्ट दर्द हुआ करता था। और इसी वजह से उसकी मॉम नोवा से कहती है कि हमें अगर डॉक्टर से कुछ दिन की मोहलत मिल जाए तो फिर हम जल्द से जल्द पेरिस से का अरेंजमेंट करके इसका इलाज करा देंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। उसके अगले दिन अब नोवा को हॉस्पिटल जाना था अपने भाई को लेकर के और साथ ही उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए भी जाना था। अब क्रिस अपने भाई को लेकर के हॉस्पिटल के लिए निकलता है, साथ ही वो अपने दोस्त के बनाया हुआ एक टीवी जो उसने ठीक किया था वो अपने दोस्त को देने के लिए जाता है। और उसके बाद हम इस मूवी के सेकंड लीड कैरेक्टर को देख पाते हैं जिसका नाम होता है एलिना। और एलिना एक म्यूजियम में एंशियंट चीज़ों को परखने का काम किया करती थी कि वो असली है या नकली, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि पुरानी चीज़ों की नकल करके डुप्लीकेट मूर्ति बना करके म्यूजियम में बेच दिया करते थे। और आज उनके म्यूजियम में एक गोडेस की मूर्ति आने वाली थी। अब वहाँ पे एलिना के बॉस जो कि अब एलिना से कहती है कि हो सकता है ये मूर्ति 500 साल पुरानी ही हो, लेकिन तब एलिना अपने बॉस से कहती है कि नहीं, ये 500 साल पहले मिस्र लैंग्वेज बोली तो जाती थी, लेकिन इस पे जो लैंग्वेज लिखी है ये उससे भी ज़्यादा पुरानी लग रही और ये मुझे मूर्ति 500 साल से ज़्यादा पुरानी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें नोवा को दिखाते हैं जो कि अब एक जॉब कंपनी में गया होता है जॉब इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पे वो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए जाता है। बट वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्स देख करके उसे नौकरी पे नहीं रखा जाता है, जिसके बाद नोवा भाग करके सीधे विलियम के पास आता है और उससे कहता है कि आपसे मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी और आपने कहा था कि आप मुझे वो जॉब दिलवा के रहेंगे,
लेकिन अब क्या हो गया, मुझे वो जॉब नहीं मिली है। तब विलियम नोवा को बताता है कि मैंने तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड सारा चेक किया है और मुझे पता चला है कि तुम मिलिट्री के एक सोल्जर थे और तुम्हें मिलिट्री से निकाल दिया गया था क्योंकि तुम्हें टीम वर्क नहीं आता है। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे लोगों को नहीं रखना है जिन्हें टीम वर्क नहीं आता है। अब नोवा अपने भाई को लेकर के सीधे अपने घर जा रहा होता है। उसी टाइम उसे रास्ते में उसका दोस्त मिलता है जिससे वो अब कहता है कि यार तू तो बहुत ज़्यादा अमीर है, तुम्हें पैसे कमाने आते हैं, तो फिर क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दोगे क्योंकि मुझे अपने भाई का इलाज कराना है। जिसके बाद उसका दोस्त नोवा से कुछ उल्टे सीधे काम करने के लिए कहता है और आज रात में ये लोग एक कार को चोरी करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एलिना को दिखाया जाता है जो कि आज अपने म्यूजियम में रह करके उस होरस की मूर्ति के बारे में और ज़्यादा रिसर्च करना चाहती थी, मगर जिस चैम्बर में होरस की मूर्ति रखी हुई थी उस चैम्बर में एलिना का जाना अलाउ नहीं था। इसी वजह से वो अपने बॉस के पास जाती है और उसकी बॉस आज रात में एक पार्टी में जा रही होती है। जिसके बाद वो एलिना से कहती है कि क्या तुम मेरे कपड़े ठीक कर सकती हो। अब एलिना उसके कपड़े ठीक करती है और गलती से उसके बॉस का ID कार्ड उसी टेबल पे रखा हुआ रहता है। जिसके बाद एलिना उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके उसी चैम्बर में चली जाती है और होरस की मूर्ति के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करने लगती है। वहाँ पे एक लेज़र है जो कि अब होरस की मूर्ति के ऊपर जैसे ही गिरती है तब उसके ऊपर लकड़ी का जो कवच होता है वो टूट जाता है और उसके अंदर से निकलती है ट्रांसफॉर्म्स की। और जैसी ट्रांसफॉर्म की अब ऊपर से एक बहुत ही ज़्यादा रोशनी ऊपर की तरफ निकलती है और जैसा कि यूनिवर्स में टेराकॉस, मैक्सिमस और ऑटोपॉड्स ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे ही किसी माइक्रो एनर्जी को फील किया करते थे। और ये लाइट उन लोगों को फील तभी होती थी जब वो अपने पास अपने सभी टीम अप को बुलाना चाहते थे। के बाद हमें नोवा को दिखाते हैं जो कि अब उस कार को चुराने में फाइनली सक्सेस हो जाता है। वो अब नोवा ने जिस कार को चुराया होता है वो एक ट्रांसफॉर्मर होता है और उस ट्रांसफॉर्मर का नाम मिराज होता है। अब पुलिस भी नोवा के पीछे पड़ जाती है क्योंकि उसने एक कार को चोरी किया था। वहीं पे मिराज जो कि उसके पास काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी और हाई पावर होती है, उसकी वजह से वो खुद के काफ़ी सारे क्लूज बना देता है और पुलिस को चकमा दे करके वहाँ से भाग जाता है। अब सीधे मिराज अपने बाकी की टीम मेंबर से मिलने के लिए जाता है और उसकी टीम मेंबर में थे ऑप्टिमस प्राइम, बम्बलबी और साथ ही काफ़ी सारे ऑटोबॉट। अब ऑप्टिमस प्राइम मिराज से कहता है कि अभी थोड़ी ही देर पहले हमने एक माइक्रो एनर्जी को फील किया है और ये एनर्जी इसी धरती पे किसी शहर से आ रही है। हो सकता है ये ट्रांसपोर्ट की लाइट हो और ये ट्रांसपोर्ट की अगर हमें मिल जाती है तो फिर हम अपने यूनिवर्स का रास्ता खोल करके अपने प्लैनेट में जा सकते हैं। और इन सभी ऑटोबॉट्स की स्टोरी हमें बम्बलबी भी दिखाई गई है कि जैसे हुई थी एबरट्रॉन पे डिसेप्टिकन और ऑटोबॉट की लड़ाई के बीच में ऑटोबॉट्स ने अपनी जान बचाने के लिए बम्बलबी को धरती पे भेजा था और फिर उसके बाद सभी ऑटोबॉट्स धरती पे आ गए थे और तब से ये सभी ऑटोबॉट्स धरती पे फंसे हुए हैं और इस बात को काफ़ी साल बीत चुके हैं। जिसके बाद अगेन से ये लोग अपने प्लैनेट पे जाना चाहते थे लेकिन ये लोग अब ट्रांसफॉर्म की बिना अपने प्लैनेट पे नहीं जा सकते थे। इन लोगों को पता चल जाता है कि जो ट्रांसफॉर्म की जो लाइट आई है वो एक म्यूजियम से आई है और ट्रांसफॉर्मर काफ़ी साइज में बड़े होते हैं, इसी वजह से वो लोग म्यूजियम के अंदर नहीं जा सकते थे। और अब ये लोग इस काम के लिए नोवा को बोलते हैं लेकिन नोवा ये काम करने के लिए तैयार तो नहीं होता है। बट वहीं पे मिराज जो कि नोवा से कहता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी लैम्बोर्गिनी बन जाऊंगा और उसके बाद तुम मुझे इस बेच देना, जिसके बाद तुम्हारे पास काफ़ी सारे पैसे आ जाएंगे और फिर तुम उससे अपने भाई का इलाज करा देना और मैं तो एक रोबोट हूँ, मैं दोबारा से वहाँ से वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास। क्योंकि मिराज को ये अच्छे से पता था कि नोवा में पैसों की ज़रूरत है और उसे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी है और वो जानता था कि नोवा ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तुम हमारी मदद कर दोगे तो फिर हम लोग अपने घर वापस जा सकते हैं। अब नोवा इस काम के लिए तैयार हो जाता है और अब उस म्यूजियम में जाता है उस ट्रांसपोर्ट की को चुराने के लिए। अब जैसे ही म्यूजियम में नोवा जाता है तब वहाँ पे एलिना जो कि होरस की मूर्ति के ऊपर रिसर्च करने के लिए म्यूजियम में आई होती है और उसका उस चैम्बर में जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था बट वो चुपके से गई होती है। इसी वजह से उसे मालूम था उस चैम्बर में गई होती है और साथ ही उसने होरस की मूर्ति का लकड़ी का कवच था वो भी उसने तोड़ दिया होता है। इसी वजह से उसे जेल भी हो सकती थी और काफी अच्छा केस भी बन सकता था। अब एलिना वहाँ पे नोवा को देख करके डर जाती है और सोचती है कि यहाँ पे इस म्यूजियम का कोई सिक्योरिटी गार्ड आ गया है और अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो फिर मैं फंस जाऊंगी। इसी वजह से वो नोवा से दूर जाने की कोशिश करती है बट नोवा वहाँ एलिना को बताता है कि मुझे इस मूर्ति की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तब एलिना नोवा से पूछती है कि तुम हो कौन और आखिर तुम्हें ये मूर्ति क्यों चाहिए। तब नोवा एलिना को बताता है कि धरती पे कुछ स्पेस से रोबोट्स आए हैं और उन्हें इस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। इस की मदद से वो लोग अपने स्पेस में दोबारा से जा सकते हैं और उन्होंने मुझे इस की को यहाँ से लाने के लिए ही भेजा है। अब एलिना
नोवा की बातों पे भरोसा तो नहीं करती है और उस बीच दोनों के बीच एक बहस होने लगती है। तब तक कि वहाँ पे अब टेराकॉन्स पहुँच जाते हैं और साथ ही उनके टेराकॉन्स का लीडर स्कर्ज होता है और यहाँ पे अब स्कर्ज और स्कर्ल के बीच में एक लड़ाई होने लगती है। अब स्कर्ज जिसके पास यूनिकॉर्न की सारी ब्लैक ताकतें होती हैं, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और लास्ट फाइट में उस मैक्सिमस के लीडर एप्रिन को भी मार दिया था। तो फिर ऑटोपोड्स उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे और यहाँ पे अब स्कर्ज अपने ऑटोपोड्स के ऊपर भारी पड़ने लगता है। उसी टाइम ऑटोपोड्स की मदद करने के लिए वहाँ पर एरिस आ जाती है। एरिस जो कि मैक्सिमल का ही एक पार्ट होती है और अब एरिस और स्कर्ज के बीच बहुत बड़ी फाइट होने लगती है और इन्हीं सारी फाइट्स के बीच में बम्बल भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और इसी वजह से अब वहाँ पे बम्बल बी की मौत हो जाती है और वहाँ पे अब स्कर्ज जो कि ट्रांसफॉर्म की को लेकर के सीधे यूनिकॉर्न के पास चला जाता है। स्कर्ज को ऐसा लग रहा होता है कि अब यूनिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा खुश होगा, बट वहाँ पे जाकर के ऐसा कुछ भी नहीं होता है क्योंकि यूनिकॉर्न अब स्कर्ज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वो स्कर्ज से कहता है कि तुम सिर्फ आधी ट्रांसफॉर्म की लेकर के आए हो, अभी भी इसका आधा पार्ट जो कि अभी बाकी है, तो तुम यहाँ से जाओ और जल्द से जल्द इसका आधा पार्ट भी लेकर के आओ। वहाँ से अब हमें ऑप्टिमस प्राइम को दिखाया जाता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा टूट चुका होता है क्योंकि उसका एक पार्टनर जो कि काफ़ी ज़्यादा खास था और वो बम्बलबी जो कि अब इस दुनिया में नहीं अब मर गया था। अब वहाँ पे एरिस जो कि ऑप्टिमस प्राइम से कहती है कि तुम यहाँ से चलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसके बाद एरिस इन लोगों को लेकर के एक सेफ प्लेस पे जाती है जहाँ जाकर के वो इन सभी ऑटोपोड्स को बताती है कि स्कर्ज जो कि इस आधी ट्रांसफॉर्म की को लेकर के गया है और अब वो ट्रांसफॉर्म की का जो आधा और पार्ट है उसे लेने के लिए अमेजोन के फॉरेस्ट में जरूर जाएगा और उनका जो फॉरेस्ट है वहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्म की का आधा पार्ट को छुपा रखा है। और इन्हीं लोगों की मीटिंग में नोवा और एलिना भी शामिल होते हैं। वहाँ पे अब ऑप्टिमस प्राइम जो कि एरिक से कहता है कि मुझे अपने दोस्त बम्बलबी को भी जिंदा करना है, जिसके बाद और इस काम में इन लोगों की मदद नोवा और एलिना कर सकते थे क्योंकि नोवा जो कि एक टेक्निकल मैकेनिक था और वहीं एलिना जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से जानती थी। और इसके बाद ये सभी लोग एक टीम अप कर लेते हैं और साथ में अभी लोग सीधे अमेजोन के फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं। नोवा जाने से पहले अपनी फैमिली से मिलता है जहाँ पे वो अपने भाई और अपने मॉम को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि हमारी दुनिया खतरे में है और बेसिकली हमारी क्या साइबरट्रोन भी खतरे में है जहाँ से ये रोबोट्स आए हैं और मुझे अब जाकर के इन दोनों दुनियाओं को बचाना है। अब हमें सभी ट्रांसफॉर्मर सिखाए जाते हैं जो कि अब अपने एक ट्रांसफॉर्मर फॉर्म जो कि एक प्लेन होता है और वो वक्त आने पे ट्रांसफॉर्मर में भी बदल जाता है। उसी की मदद से अब ये लोग सीधे प्लेन से होकर के अमेजोन के फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं प्लेन। और अब वो लोग इस जगह को स्कैन करते हैं जहाँ स्कैन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि पास में ही एक शहर है और उसी शहर में एक चर्च है। उसी चर्च के अंदर आधी ट्रांसफॉर्म की पड़ी हुई है और उस चर्च में काफ़ी सारे लोग हैं। इसी वजह से अब ये लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर या रोबोट बन करके वहाँ उस जगह पे जाएंगे तो हम लोग उस केक को आसानी से नहीं ढूंढ पाएंगे। इसी वजह से ये लोग ये काम नोवा को सौंपते हैं और वहीं पे अब मिराज जो कि नोवा को एक हैंड गैजेट देता है और कहता है कि इसकी मदद से तुम उस ट्रांसफॉर्म की को आसानी से ढूंढ पाओगे। बट तब तक के वहाँ पे अब टेराकॉन्स यानी कि स्कर्ज भी पहुँच जाता है अपनी पूरी टीम के साथ और स्कर्ज भी यही दिमाग लगाता है कि अगर हम लोग इस इंसानों की भीड़ में कोई कार या रोबोट बन करके जाएंगे तो हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें भी आएंगी और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तबाही भी होगी। और इसीलिए स्कर्ज ये दिमाग लगाता है इन ट्रांसफॉर्मर्स को इस की को चोरी करने दो और जब ये लोग इस की को वहाँ से चुरा कर ले आएंगे तब हम लोग इन्हीं से उस की को चोरी कर लेंगे। अब हमें एलिना और नोवा को दिखाते हैं जो कि अब एक उस शहर में चले जाते हैं और तब ये लोग एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पे इन्हें जमीन के अंदर से उस की का सिग्नल आ रहा होता है। बट वहीं पे नोवा कहता है कि भला कोई की इस जमीन के अंदर कैसे हो सकती है। तब वहाँ पे एलिना जो कि कहती है कि इस जमीन पे जो सिम्बल्स बने हुए हैं इन सिम्बल्स का जरूर कोई मतलब है। अब एलिना जैसे ही उन सिम्बल्स को घुमाती है तब उस जमीन में से एक बहुत बड़ा सा दरवाजा खुलता है और वो सीधे एक नीचे गुफा में गया होता है। जिसके बाद ये लोग अब उस गुफा के अंदर जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक बॉक्स मिलता है जैसी और उस बॉक्स में ट्रांसफॉर्म की रखी हुई थी। जैसे ही वो लोग उस बॉक्स को ओपन करते हैं तब वहाँ पे ट्रांसफॉर्म की नहीं होती है क्योंकि वो पहले ही वहाँ से हटा दी गई होती है। तब तक कि वहाँ पे टेराकॉन्स के कुछ रोबोट्स आ जाते हैं और फिर यहाँ पे अब ऑप्टिमस प्राइम साथ ही उन सभी टेराकॉन्स की जो पूरी टीम थी उनमें एक अगेंस्ट फाइट होने लगती है और अब यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि स्कर्ज ने उसके बेस्ट दोस्त बम्बलबी को जान से मार दिया था। इसी वजह से ऑप्टिमस प्राइम अब उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा ताकतों के साथ लड़ने लगता है। बट वहीं पे स्कर्ज काफ़ी ज़्यादा काली पावर्स होती हैं, इसी वजह से वो अब ऑप्टिमस प्राइम को हरा देता है। और अब वहाँ पे एरिक जो कि इन सभी को ले करके अमेजोन के फॉरेस्ट में जाती है और वहाँ पे जाकर के
मैक्सिमल के एक ट्रांसफॉर्मर जिसका नाम ऑप्टिमस प्राइमल होता है उससे मिलवाती है। और अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑप्टिमस प्राइमल से मिल रहा होता है। अब वहीं पे एलिना जो कि ऑप्टिमस प्राइमल से कहती है कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग उस की को तो उसी गुफा के बॉक्स में होना चाहिए, बट वो वहाँ पे नहीं है। तब वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइमल जो कि एलिना से कहता है कि वो की काफ़ी ज़्यादा खास है और उस की के थ्रू यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल किया जा सकता है। मुझे पता है कि ये की काफ़ी ज़्यादा खास है, इसी वजह से मैंने इस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और मुझे से पता थी कि जो टेराकॉन्स हैं वो लोग इस की को लेने के लिए ज़रूर आएंगे। और अब ऑप्टिमस प्राइमल इन लोगों को लेकर के उसी शहर के एक छोटे सी गांव में लेकर के जाता है जहाँ पे काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन रहा करती थी, जहाँ पे वो आधी ट्रांसपोर्ट की सुरक्षित थी। अब वहाँ पे जो लोग रहते थे, जो पुराने लोग रहते थे, वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी से उस की सुरक्षा हमेशा से करते आए थे। बट उस थोड़ी देर पहले स्कर्ज ने एरिक्स के ऊपर अपने ब्लैक मैजिक के एक छोटी सी पावर जो कि उसने एरिक्स के ऊपर लगा दी थी और उसी पावर की वजह से एरिक्स का माइंड धीरे धीरे करके चेंज होने लगता है। वो अच्छे से अब बुरी बनने लगती है और जैसे ही उसे आधी ट्रांसफॉर्म की मिलती है तो वो उस ट्रांसफॉर्म की को लेकर के सीधे स्कर्ज के पास चली जाती है और अब स्कर्ज अपने लीडर यूनिकॉर्न को इस प्लानेट के बारे में बता देता है। और यहाँ पे हमें 3 सीन दिखाए जाते हैं। पहला सीन हमें यूनिकॉर्न का दिखाया जाता है जिसको अब और ज़्यादा ताकत चाहिए थी, इसी वजह से अब वो इस प्लानेट को ख़त्म करके साथ ही वो अब ट्रांसफॉर्म की को भी हासिल करना चाहता था, जिसकी मदद से वो थोड़ी ही देर में दूसरे यूनिवर्स में पहुँच करके उसको भी वो तबाह करना चाहता था। और इन सब चीज़ों की वजह से उसकी जो पावर थी वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सकती थी। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पे अब नोवा ये चाहता था कि वो उस ट्रांसफर की को ही तबाह कर दे ताकि वो अपने यूनिवर्स और साथ ही वो दूसरे यूनिवर्स को भी बचा सके कि अगर यूनिकॉर्न दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया तो फिर वो उन सभी यूनिवर्स को खत्म कर देगा। और फिर हमें तीसरा सीन दिखाते हैं जहाँ पे हमें मैक्सिमल और ऑटोपॉट ये दोनों मिलकर के ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि यूनिकॉर्न की इस धरती पे आने से पहले ही हमें उस टिकी को तबाह कर देना होगा, क्योंकि अगर यूनिकॉर्न को इस धरती का पता लग जाएगा तो फिर वो यहाँ आकर के इस पूरी धरती को खत्म कर देगा और साथ ही वो दूसरे यूनिवर्स को भी तबाह कर देगा। फिर हमें सीन शिफ्ट करते हैं इस कर्ज के पास जो कि अब उसकी की मदद से यूनिवर्स का दरवाजा खोल करके यूनिकॉर्न के इस धरती पे आने के लिए वेट कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ इन सभी लोगों मैक्सिमल्स और ऑटोपॉट्स मिलकर के टीम अप कर लेते हैं कि कैसे वो लोग इस की को तबाह करेंगे और कैसे यूनिकॉर्न को इस धरती पे आने से रोकेंगे। अब वहीं पे ये डिसाइड होता है कि मैक्सिमल जो कि ऊपर की तरफ जा करके यूनिकॉर्न को इस धरती पे आने से रोकेंगे। और वहीं नोवा और एलिना जो कि अब धरती पे एक टनल थी, वो लोग उस टनल के अंदर जा करके पीछे से यूनिवर्स उस ट्रांसफर की के एक्टिवेशन से यूनिवर्स का दरवाजा खोलने से रोकेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में ऑटोपॉट्स और टेराकॉन्स के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है और इसी फाइट के बीच मिराज जो कि अब मारा जाता है। बट वहीं पे नोवा जो कि नोवा अब हार नहीं मानता है, क्योंकि उसी जैसे किसी भी हालत में इस कर्ज को खत्म करना ही था। इसी वजह से वो अब मिराज के पास जाता है और मिराज जो कि अपनी बॉडी का एक्सेस सूट बना करके नोवा से एक्सचेंज हो जाता है। और अब नोवा मिराज के सूट को पहन करके स्कर्ज से जा करके लड़ाई करने लगता है और जिस पहाड़ी में ये लोग थे उसी पहाड़ी में एक एनर्जोन नाम का सोर्स था जो कि इन ट्रांसफॉर्मर्स को एनर्जी दिया करता था। बट जैसे ही वो अब ट्रांसफॉर्म की एक्टिवेट हुई थी उसकी की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो उन पहाड़ियों में एनर्जोन जो कि एक जगह स्थित था वो अब उस पूरे पहाड़ियों में फैल जाता है। और इसकी वजह से अब बम्बल भी उन्हीं पहाड़ियों पे मरा हुआ पड़ा होता है, उसके अंदर भी अब एनर्जी आ जाती है और दोबारा से बम्बल भी एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर उसी फाइट में चला जाता है जहाँ वो मैक्सिमल के अगेंस्ट टेराकॉन से लड़ाई कर रहा होता है। और वहीं पे अब मैक्सिमल्स जो कि अब इस धरती पे रहने वाले जीवों की तरह होते हैं, अब वो भी अपने रियल ट्रांसफॉर्मर रूप में आ जाते हैं और इसी के साथ अब वो लोग फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एलिना जो कि अब उस ट्रांसफॉर्म की को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रही होती है और फाइनली अब वो उस की को डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे कि इस धरती पे आने वाला एक बहुत बड़ा खतरा अगेंस्ट से टल जाता है। बट ट्रांसफॉर्म की डीएक्टिवेट होने की वजह से वहाँ पे एक वॉर्स होल भी ओपन हो गया था जिसके अंदर का वो सभी जाने वाले थे और साथ ही ऑप्टिमस प्राइम भी उसी होल के अंदर जाने वाला था। बट वहाँ पे अब नोवा जो कि एक्सेस सूट को पहना होता है और वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइमर भी होता है जो कि अब ऑप्टिमस प्राइम को उस होल के अंदर जाने से रोक लेता है और इसी के साथ उन सभी लोगों की जान भी बच जाती है और इस धरती पे आने वाला खतरा भी टल जाता है। और अब हमें नोवा को दिखाते हैं और नोवा जो कि मिराज के सूट को पहन करके उस पूरी फाइट को लड़ा होता है और इसी फाइट में मिराज की जान भी चली गई होती है। बट अब मार्केट से नोवा कुछ पुराने पार्ट्स को लेकर के आता है और अगेन से मिराज को जिंदा कर देता है और फिर नोवा एक जॉब इंटरव्यू पे ले जाता है जहाँ उसे फाइनली एक जॉब मिल जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है।
सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करिएगा। साथ ही मैंने ट्रांसफॉर्मर सीरीज़ के ऑल पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया है और उन सभी एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से जा कर के देख लीजिएगा। और साथ ही मैंने ट्रांसफॉर्मर्स ऑल पार्ट्स की प्लेलिस्ट भी बना के तैयार कर दी है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।